हमेशा कलीसिया में प्रचार सुने हैं, यू आर ए सिनर, यू आर ए, आप पापी हैं, प्रभु ने आपको क्षमा किया है, आप पाप करेंगे तो नरक में चले जाएंगे। इफ यू कमिट सिन यू विल गो टू हेवन। सो जिंदगी पाप करेंगे तो नरक में चले जाएंगे। ओके, सो लाइफ जो है एक डर के मारे जी रहे हैं, अगर कुछ हो गया, ओके न, अगर स्वर्ग प्रभु ने अगर इनकार कर दिया क्या करेंगे? पूरी जिंदगी प्रभु के लिए जिए, हमने एक छोटा पाप किए, ओके, उसके कारण अगर नरक चले जाएंगे। ओके, लाइफ बिकम, क्या बोलते हैं, सोचते सोचते प्रभु मुझे बचाना। ओके, मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। ओके, 1 जॉन चैप्टर 1 वर्स 9, 1 जॉन चैप्टर 1 वर्स 9, पहला यूहन्ना पहला अध्याय 9वें पद। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। ओके, यदि हम अपनी पापों को मान लेंगे, वो हमें हमारे अधर्मों को शुद्ध करने विश्वास योग्य है और धर्मी है। इसी वचन को सभी मसीह लोग अच्छे से जानते हैं, मन से, मतलब पहला यूहन्ना 1:9 बोलेंगे तो अगर हम अपनी अपराधों को, पापों को मान लेंगे, वो हमें हमारे अपराधों को, पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम अपने पापों को मान लेंगे। इस प्रार्थना को हम सब किए नहीं किए, किए हैं नहीं किए हैं? नहीं, आप हमसे बातचीत कीजिए। ओके, ऐसा नहीं बैठना, हम खुला से सीखेंगे। ओके, आप क्या सोच रहे हैं बताइए। ओके, हमने इस वचन को इस्तेमाल किया, कब इस्तेमाल किए? जब भी हमसे गलती हो जाती थी, हमने घुटने टेके, प्रभु हमें क्षमा कर देना, मुझसे गलती हो गई है, मैं आगे कभी नहीं करूंगा, प्रभु मुझे फिर से आप खड़े कर देना। किए नहीं किए? ओके, ऑलवेज वी कन्फेस, ऑलवेज। ओके, बाद में बताऊंगा। ओके, अनुग्रह जो है, ग्रेस रेवल्यूशन, अनुग्रह की क्रांति है। परमेश्वर ने हम सबसे प्रेम किया जब हम पापी ही थे। जब हम अच्छे हैं उस समय नहीं, जब हम पापी ही थे उसी समय हमसे प्रेम किया, अपने बेटे को संसार में भेज दिए हैं ताकि उनके द्वारा हमारा उद्धार हो जाए। ओके, अनुग्रह में क्या करते हैं? अनुग्रह में हम परमेश्वर को सामने, मसीह को सामने ले आते हैं। ओके, जीसस इज माय एवरीथिंग। ओके, अनुग्रह में क्या करते हैं? यीशु मसीह मेरे लिए सब कुछ है। ओके, अगर अनुग्रह नहीं समझेंगे, हम बोलेंगे हम करना है, हमको अच्छा जीवन जीना है, हमको परमेश्वर को खुश करने के लिए ये नहीं करना, वो नहीं करना, डूस एंड डोंट्स। ओके, कलीसिया में हमको सिखाया है बचपन से, अगर आप मसीह है ये मत करो, ये करना, ये नहीं करना, अगर कर लिया है यू आर ए सिनर। ओके, डूज एंड डोंट्स, इसके बारे में गलत नहीं समझना, मैं जो है बता रहा हूं, फिर आपको वचन से मैं समझाऊंगा। हालेलुया। वी आर फिल्ड विथ डूज एंड डोंट्स इन ओल्डन डेज। ओके, चर्च का है, नियम है, कानून है। ओके, परमेश्वर ग्रेस में हम क्या करते हैं? यीशु मसीह है। ओके, लुक अनटू जीसस, वो आपके लिए सब कुछ है, वो आपके लिए सब कुछ किए हैं।
Don't depend on you, depend on Jesus. Okay, so इसी में ग्रेस, ओके, अनुग्रह है, व्यवस्था है। प्रभु ने एक परमेश्वर के दास को, ओके, ये बताया, अब्राहम के जीवन से, ओके, मिस्र से, अब्राहम से जीवन से लेकर माउंट साइनाइट, ओके, मिस्र की गुलामी से निकाल के प्रभु यीशु मसीह प्रॉमिस लैंड कनान में पहुंचाया। ओके, रास्ते में सीनाई पर्वत पर आए हैं। सीनाई पर्वत तक, अब्राहम से लेकर सीनाई पर्वत तक आप स्टडी करेंगे। लोग अपनी पापों के कारण, ओके, प्रभु ने उनको नहीं मारा। ओके, अब्राहम से लेकर प्रभु ने वाचा बांधी, आपकी संतान 400 साल मिस्र में गुलामी में रहेंगे, उसके बाद मैं अपनी दाहिने हाथ भुजबल से उनको निकाल के लेके आऊंगा। जिस देश में अभी आप चलते फिरते हैं, इस देश को आपकी संतानों के लिए मैं दूंगा। ये परमेश्वर की वायदा है। ओके, परमेश्वर की वायदा है। सो मिस्र से प्रभु ने निकाल के आए। ओके, मूसा ने बात करने लगा। मूसा के कारण और समस्या उनके ऊपर आ गई। ओके, फिर भी जो है प्रभु ने 10 प्रकार की विपत्ति लेके आया। फिर लास्ट में फिरौन ने क्या कर दिया, चलो आप लोग छोड़ दी। मूसा लेके आ रहे हैं। ओके, रास्ता में पानी नहीं था। ओके, लोगों ने कुड़कुड़ाया, बुड़ाया, अरे क्या हो गया, इतनी लो है, पानी इधर नहीं है। ओके, प्रभु जितने लोग बुड़ाए हैं, कुड़कुड़ाए हैं, नहीं मारा है ना। फिर उन्होंने प्रभु पानी दिखाया, एक लकड़ी को काट के फेंके, मीठा हो गया। उसके बाद कई बार समय आया, खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। उन्हें कहा क्या खाएंगे, क्या हम भूखे मरने के लिए तो लेके आए। परमेश्वर के विरोध में कुड़कुड़ाए, मूसा के विरोध में कुड़काए। प्रभु ने कहा ठीक है, मैं मन्ना बरसाऊंगा। प्रभु मन्ना दे दी। कुछ समय के बाद प्रभु ने किसी को नहीं मारे। ओके, कुछ समय के बाद और मांग रहे थे, मतलब रोटी मांगे, प्रभु ने खिलाया। मूसा के विरोध में खड़े हुए, लाल समुद्र के सामने आ गए। अचानक फिरौन की सेना पीछे से आ रहे हैं, तब भी उन लोगों ने मूसा के विरोध, अरे हमको इधर मारने के लिए लेके आए हैं। प्रभु मिरेकल के लेके आ गए। Our God was gracious because he made a covenant with Abraham. अब्राहम के साथ एक वाचा है, प्रेम की वाचा है या अनुग्रह की वाचा भी बोल सकते हैं, क्योंकि प्रभु ने वायदा किया ये देश आपके लोगों के लिए मैं दे दूंगा। ओके, दे दूंगा। सिनाई पर्वत पर आने के बाद 10 आज्ञा दिए हैं, मूसा के हाथ में दिए। 40 दिन हो गया। लोगों ने सोचा क्या हो गया पता नहीं, हमारे लिए देवता को आगे जाने के लिए बनाए हैं। तब परमेश्वर ने कहा देखो जिन लोग को लेके आए हैं वो अपने आप को खराब कर रहे हैं। परमेश्वर ने मूसा से बोला आप मुझे छोड़ दो, उनको मैं नष्ट करना चाहता हूं। ओके, मूसा ने विनती की प्रभु आप मत करना ऐसे, आप मत ऐसा मत करना, क्योंकि अन्य जाति सुनेंगे इनका परमेश्वर ने उनके लेके गए लेकिन उनको नहीं पहुंचाया, इसलिए उन्होंने विनती की। नीचे आ गया। नीचे आने के बाद मूसा ने देखा, उनका पाप को देखे मूसा को गुस्सा आ गया। मोसेस वाज एंग्री। परमेश्वर ने चलो आप नीचे जाके देख लेना,
क्योंकि वो परमेश्वर ने विनती करके आए इन लोगों को मत मारना, लेकिन नीचे आके देखने के बाद उनको क्रोध बढ़ गया। उन्होंने परमेश्वर के लिखी हुई पट्टी को तोड़ डाला, ओके, गुस्सा में, और अपने लोगों से अपनी तलवार उठाना, जो मेरे साथ हैं, आप जो पाप किया है उनको मारना है। उसी दिन 3000 पीपल वर किल्ड। किसने मारा? मूसा ने आदेश दिए। परमेश्वर से इन्होंने विनती करके आए, प्रभु इनको मत मारना, लेकिन नीचे आके देखने के बाद इनको गुस्सा हो गया, अरे इतना महान परमेश्वर के विरोध में इन लोग ऐसी गुनाह कर दे करके इन्होंने उसी मूर्ति को, पट्टी को फेंका, उस मूर्ति को जलाया, फीसा, उसको पानी पिलाया और मार दी। ओके, 3000 पीपल वर किल्ड। इट वाज नॉट, गॉड डिडंट से, परमेश्वर ने नहीं बोला इनको मारने के लिए। मोसेस वाज एंग्री, ओके, इसलिए मूसा को दोबारा 40 दिन अगली पट्टी के लिए 40 दिन उनका पनिशमेंट, जैसे ओके कम टू माउंटेन, मैंने हाथ में लिख के दिया, आपने छोड़ दिया, अनदर 40 डेज, नो शॉर्टकट, प्रभु के पास करें। ओके, उस समय लोगों ने वायदा की। ओके, आप निर्गमन किताब 19 अध्याय में देखेंगे, लोगों ने कहा जो भी आप कहेंगे प्रभु हम मानेंगे, वॉट एवर यू से वी विल ओबे। ओके, दोबारा प्रभु ने आदेश दी, ये 10 आज्ञा को प्रभु ने कहा वाचा का संदूक के, वो संदूक के अंदर रखना। ओके, संदूक के ऊपर क्या है? अनुग्रह का सिंहासन। ओके, वाचा का संदूक के ऊपर जो है, जो जगह है, मर्सी सीट, जो केरूब है, केरूब के जो बीच में है उसका अनुग्रह का सिंहासन बोलते हैं, क्योंकि परमेश्वर उसमें से, वहीं से, केरूब के बीच में से, ओके, परमेश्वर बात करते थे। सो लॉ वाज अंडर द मर्सी सीट। ओके, पिक्चर में देखेंगे वाचा का संदूक है, हमारे पास एक छोटा था, ओके, वाचा का संदूक है, एंजल्स के बीच के इसको मर्सी सीट। ओके, इसके अंदर 10 कमांडमेंट्स का पट्टियां रखी थी, मन्ना रखी थी। ओके, सो कमांडमेंट इज अंडर द ग्रेस। ओके, आज्ञा जो है अनुग्रह के नीचे है, क्योंकि आज्ञा उल्लंघन करेंगे तो अनुग्रह हमको बचाएगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए प्रभु ने अनुग्रह का सिंहासन का ऊपर रख दिया। सारी आज्ञा जो है 10 आज्ञा है। ओके, 10 आज्ञा को परमेश्वर ने अपने हाथ से लिख के दिए हैं। ओके, प्रभु ने अपने हाथ से लिख के दिए हैं, उसको बदल नहीं सकता। द स्टैंडर्ड ऑफ गॉड। आमीन, हालेलुया। आज्ञा देने के बाद, ओके, जब भी उसको उल्लंघन करेंगे पनिशमेंट है, क्योंकि आज्ञा ये है, इफ यू डू इट आई विल ब्लेस। अगर आप करेंगे आप आशीष पाएंगे, नहीं करेंगे श्राप पाएंगे। नहीं खाएंगे तो पनिशमेंट, ऐसे नहीं है, नहीं करेंगे तो क्या मिलेगा? श्राप मिलेगा। अच्छा, प्रभु का आज्ञा मानेंगे तो घर में भी आशीष है, शहर में भी आशीष है, हर एक बात में आशीष मिलेगा। लेकिन आज्ञा ना मानेंगे तो घर में भी श्रापित है, बाहर भी श्रापित है, खेत भी श्रापित है, सब श्रापित है। तो इसको लोगों ने ले लिया। ओके, एक्चुअली प्रभु का उद्देश्य है, व्यवस्था इसलिए दी गई है ताकि सारी संसार पाप की आधीन में हो जाए। हमारे लिए मसीहा की जरूरी है। ओके, हमारे लिए एक उद्धार करने वाला का जरूरी है, क्योंकि
बिना परमेश्वर, ओके, बिना मसीहा कोई भी परमेश्वर के पास पहुंच नहीं सकता, ओके, बिकॉज आवर गॉड इज ए होली गॉड। हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। देयर इज ए परमेश्वर का कानून है, परमेश्वर का अनुग्रह है, ग्रेस है, ओके। यूहन्ना पहला अध्याय 17 पद पढ़ें। यूहन्ना पहला अध्याय 17 पद। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंचे। ओके, व्यवस्था गिवन बाय ए सर्वेंट मोसेस, ओके, अनुग्रह जो है लेके आए हैं सेवियर। व्यवस्था को हम कहीं से भी दे सकते हैं, आप ऐसे ऐसे करना, ओके, दे सकते हैं। लॉ वॉज गिवन, ओके, लेकिन अनुग्रह जो है उतर के आया है, ओके। जीसस इज फुल ऑफ ग्रेस एंड फुल ऑफ ट्रूथ, ओके। लॉ एक कानून है, ये करना ही नहीं करना है, लेकिन अनुग्रह जो है वास्तव में अनुग्रह इज ए पर्सन, ओके। लॉ इज एन इम्पर्सन, लेकिन अनुग्रह जो है एक पर्सन है। लॉ में हम करना है, यू ought to means you have to do it. ग्रेस में गॉड डिड या जीसस डिड। लॉ में इफ you do, you are blessed. ग्रेस में जीसस डिड, you are blessed. Law demands righteousness. From a fallen one or sinner. Grace, okay, वचन बताती है तुम पवित्र बनो, ओके, बी राइचियस, अच्छे हो जाओ, ओके। डिमांड्स राइचियसनेस फ्रॉम ए सिनर, पाप मत करो, ओके। ग्रेस राइचियसनेस इज गिवन अस ए
गिफ्ट, अनुग्रह में तोहफा के रूप में धार्मिकता दिया गया है, आपकी कर्म से नहीं, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। ओके, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा यह ग्रेस दिया गया है। लॉ में जस्टिफाइड बाय वर्क्स, ग्रेस में जस्टिफाइड बाय फेथ, फेथ ऑन द फिनिश्ड वर्क ऑफ जीसस। ये मैं इसलिए आपको बता रहे हैं, कई बार आप लोग सुने हैं अनुग्रह के बारे में, अच्छे से सुने हैं, काफी लोगों को रिपीट भी हो सकता है। परमेश्वर सारी संसार को बचाना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर के नजर में कोई धर्मी नहीं, सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित है। ओके, कोई भी इंसान परमेश्वर को स्टैंडर्ड तक पहुंच नहीं पाए। ओके, प्रभु यीशु मसीह जब आए, ओके, उन्होंने मत्ती रचित समाचार में आप देखते हैं 5 अध्याय में से हम देखेंगे पहाड़ी उपदेश, यीशु मसीह का पहाड़ी उपदेश हम सब जानते हैं, 5, 6, 7, ये 3 चैप्टर है। यीशु मसीह पहाड़ के ऊपर गए, उनको चेले उनके पास आए, तब उन्होंने अपनी मुंह खोल के अपने चेलों को वचन सुनाया। ओके, उस वचन में देखेंगे प्रभु ने कहा तुम सुन चुके हो, तुम सुन चुके हो व्यभिचार नहीं करना, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, अगर आप गलत नजर से एक स्त्री को देख लिया, हृदय में पाप कर चुका है। तुम सुन चुके हो, हत्यार ना करना। अगर आप अपनी भाई से बैर रखे हैं, आप हृदय में उसको हत्या कर दिया है। ओके, हर एक बात जो वचन था, उस स्टैंडर्ड को फरीसी लोगों ने सोचा प्रभु का आगे तो हम मान लेंगे, वो अपने आप को गमन करते थे। फरीसी लोग, हम तो व्यवस्था का मानते हैं, मूसा का मानते हैं, और दूसरे लोगों को नीचा देखते थे। और प्रभु यीशु मसीह ने अपनी पहाड़ी उपदेश में उसको और बढ़ा दिया, ताकि कोई भी फरीसी घमंड नहीं कर सकते। ओके, फरीसी लोग अपने आप को बहुत घमंड करते थे, हम मूसा के मानने वाले हैं, व्यवस्था को पालन करने वाला है। प्रभु ने उस व्यवस्था को और कठिन कर दिया। परमेश्वर के नजर में आप धर्मी नहीं बन सकते अपने कर्म से। ओके, ताकि सारी संसार को पाप में बंद करने के लिए परमेश्वर ने व्यवस्था को बढ़ा दिया। वचन में लिखा है, ऐसा है नबी की किताब में, उसने अपनी मतलब लॉ को महिमा कर दिया। जीसस व्हेन ही कम, ओके, हिज स्टैंडर्ड प्रभु ने डिक्लेयर कर दिया, दिस इज माय स्टैंडर्ड। ओके, प्रभु ने पहाड़ी उपदेश में स्टैंडर्ड ऊंचा कर दिया। उन्होंने कहा अगर आपकी आंख ठोकर खिलाएगा, आंख को निकाल के फेंक देना। अगर आपका हाथ पाप करने के लिए ठोकर खिलाता है, हाथ को काट के, और ऐसे करेंगे तो कलीसिया में काफी लोग हाथ नहीं रहेगा, आंख नहीं रहेगा, ओके, पैर लंगड़ा, मतलब डायरेक्ट उसको डील करेंगे। ओके, प्रभु ने कहा यू कैन नॉट मेक योरसेल्फ परफेक्ट। ओके, प्रभु, क्योंकि प्रभु का स्टैंडर्ड हायर स्टैंडर्ड है, हमें हायर स्टैंडर्ड है, क्योंकि ही इज गॉड। क्योंकि वचन में लिखा है बिना पवित्रता कोई भी परमेश्वर को कदापि ना देखेगा। ओके, ही कैन नॉट सी गॉड,
he cannot have a relationship with God because God is light, man became darkness. पाप में गिर गए, अंधकार में आ गए, अभी अंधकार से वो कोशिश कर रहे हैं मैं ज्योति बन जाऊंगा। इंसान की कोशिश से कभी वह हो नहीं पाएगा। इसलिए वचन में लिखा है सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित है। सो प्रभु ने अपने बेटे को भेजे, तब उन्होंने भी अपने स्टैंडर्ड को हायर कर दिया ताकि हर एक फरीसी भी इस बात को जाने मेरे लिए मसीह की जरूरत है, मेरे लिए यीशु मसीह की जरूरत है। ओके, यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश देने के बाद वो पहाड़ से उतरकर नीचे आ रहे थे। मत्ती 8 अध्याय निकालना। पढ़ लेना। जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो एक कोढ़ी के पास आकर उससे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जा। और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। यीशु ने उससे कहा, देख, किसी से ना कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा, ताकि लोगों के लिए गवाही हो। थैंक यू। यीशु मसीह पहाड़ के ऊपर खड़े होके ये सारी प्रचार किया, सुनने वाला थंग रह गया। लेकिन पहाड़ से यीशु मसीह उतर के आ रहे हैं। वहां आने के समय एक व्यक्ति, वो कुष्ठ बीमारी का था, उस समय लाइलाज बीमारी है। ओके, और ये भी डिक्लेयर कर दिया अगर कोई व्यक्ति लेप्रेसी है, कुष्ठ की बीमारी है, वो समाज से अलग रहना, लोगों के साथ मिलके वो खाना खा नहीं सकता, रिश्ता बना नहीं सकता। उनके लिए अलग जगह दिया जाते थे, वहीं पर उन लोग रहते थे। परिवार वाला जाके दूर से उनको खाना देके आ जाते थे, क्योंकि अगर कोई खोड़ी को छू लिया है वो व्यक्ति क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। उनको शाम तक अलग रहना है, फिर नहा धो के फिर अंदर आना है। इसलिए खोड़ियों को शहर के बाहर रखा जाता थे, और जो है अगर वो लोगों के पास में आएंगे तो चिल्लाना है, आई एम अनक्लीन, मैं अशुद्ध हूं, मैं अशुद्ध हूं, मुझे मत छूना। समझ लीजिए कंडीशन देखिए, एक व्यक्ति अगर कुष्ठ की बीमारी हो गया, सभी लोग उनके क्या कर देंगे? परिवार लोग हैं, लेकिन उनके साथ बैठ के खाना खा नहीं सकते, दूर रख के ऐसे संभालते थे। ओके, उनको चिल्लाना है। लेकिन पहाड़ से बैठ के यीशु मसीह प्रचार कर रहे हैं। इस व्यक्ति ने सुना है, इस व्यक्ति ने समझा है, ये मसीहा है, ये प्रभु है, मसीह प्रभु है। इसलिए उनके अंदर एक विश्वास आया, अगर मैं मसीह के पास जाऊंगा वो मुझे चंगा कर सकता है। लेकिन सवाल है, अगर मैं जाऊं क्या वो मुझे छुएगा? क्योंकि जो कोई मुझे छुएंगे तो वो अशुद्ध हो जाएंगे। दो सवाल है, अगर चंगा करेंगे कैसे करेंगे, बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर मैं कोई भी मुझे स्पर्श करेंगे वो व्यक्ति अशुद्ध हो जाएंगे। ओके, लेकिन वो हिम्मत बांध के यीशु मसीह के पास आ गया, यीशु मसीह के पास आ गया, और उन्होंने घुटने टेके मसीह से बोल रहा है, हे प्रभु, यदि तू चाहे, ओके, इफ यू आर विलिंग, यदि तू चाहे, हे प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। इतने ही बोला। रिएक्शन क्या है? यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा, और वो तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। हालेलुया। उस व्यक्ति
चिल्लाया, प्रभु अगर आप हो सके तो आप मुझे शुद्ध कर सकते हैं। ओके, यीशु मसीह ने टाइम नहीं लिया, ओके, संकोच नहीं किए, क्या मैं इनको छू सकता हूं, नहीं, यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर, क्योंकि इस व्यक्ति को काफी समय से कोई नहीं छू रहे थे, क्योंकि कोई भी छुएंगे तो he will become unclean। लेकिन जैसे उन्होंने चिल्लाया, यीशु मसीह ने हाथ बढ़ाकर छुआ, कहता है मैं चाहता हूं तो शुद्ध हो जाओ। इमीडिएटली द पावर, प्रभु ने छुआ, प्रभु पवित्र है, प्रभु पवित्र है। ये पवित्रता या शुद्धता जो है, इनके अंदर से बह के उस अशुद्ध व्यक्ति को शुद्ध कर दिया। हालेलुया, ही बिकम क्लीन। ओके, प्रभु ने छुआ, वो बिल्कुल चंगे हो गए। ओके, हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा मैं चाहता हूं तो शुद्ध हो जाओ, और वो तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया है। गॉड गेव कमांडमेंट। ओके, सिनाई पर्वत से सारी व्यवस्था आज्ञा दी है प्रभु। अगर प्रभु वहीं बैठे रहेंगे, फॉर मीन्स इन हेवन, आके आदेश दे गया है, कोई प्रभु के पास आ नहीं सकता। ओके, प्रभु ने जैसे यहां पर देखते हैं पहाड़ से उतर के आया, वैसे ये अनुग्रह स्वर्ग को खाली करके हमें बचाने के लिए इस धरती पर आया, हमारे जैसे आया। हमारा हालत कैसे था? उस कोढ़ी के समान था, लाचारा, बेचारा, कोई छू नहीं सकते, बीमार के साथ अशुद्ध होके जी रहे थे। सेम कंडीशन मानव जाति का, पाप के कारण वो परमेश्वर के नजर में वैसे ही था। लेकिन प्रभु उन्हें बचाने के लिए आए, उतर के आए। Even though he preached the mount, पहाड़ में उपदेश किया, उधर ही नहीं बैठे। ओके, प्रभु का स्टैंडर्ड तो हाई है, लेकिन वो उतर के आया, अनुग्रह उतर के आया, और अनुग्रह ने इस व्यक्ति को छुआ, वो बिल्कुल चंगे हो गए। आमीन, हालेलुया। सो अनुग्रह क्या करती है? अनुग्रह जो है हमें शुद्ध कर देती है। हालेलुया। ला हमारे ऊपर उंगली उठाता है, तुम पापी है। ओके, अनुग्रह वास्तविकता में एक पर्सन है। ओके, अनुग्रह और सच्चाई मसीह के रूप में उतर के आया है। ओके, दैट इज द इसलिए अनुग्रह, अगर यीशु मसीह नहीं आए हैं तो हम अपने पाप में मर जाते थे। ओके, जीसस इज फुल ऑफ ग्रेस एंड ही इज फुल ऑफ ट्रूथ। सत्य से परिपूर्ण और अनुग्रह से परिपूर्ण होके हमारे बीच में आए हैं। ओके, दूसरा कोरिन्थियों 3 अध्याय 7 पद पढ़ें। 2 कोरिन्थियन चैप्टर 3 वर्स 7। यदि मृत्यु की वह वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे, यहाँ तक तेजोमय हुई कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटता भी जाता था, इजरायली उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे, तो आत्मा की वाचा और तेजोमय क्यों ना होंगी। ओके, थैंक यू। इस वचन को मेहरबानी से हर अपनी बाइबल में देख लीजिए। यदि मृत्यु की वो वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे, ओके, वो क्या वाचा है? मृत्यु की वो वाचा। और यदि मृत्यु की ये वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे, यहां तक तेजोमय हुई कि मूसा की मुंह पर के तेज के कारण जो घटता भी जाता था,
इस्राएल उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे। ओके, द कवनेंट ऑफ डेथ कौन सा है? 10 आज्ञा है, व्यवस्था जो प्रभु ने अपने हाथ से लिख के दे है, वो जो है मृत्यु की वाचा है, क्योंकि जो गुनाह करेगा उसकी सजा मौत है, इसलिए उसको मृत्यु की वाचा कहा गया है। अगर मृत्यु की वाचा ही इतना तेजोमय है, ओके, जीवन की वाचा उससे कई गुना तेजोमय है। हालेलुया। इसलिए अनुग्रह की सुसमाचार को समझ लेना, इट इज मोर पावरफुल, इट इज मोर ग्लोरियस। आमीन। क्योंकि 10 आज्ञा मैं बहुत प्रचार करते थे, 10 कमांडमेंट्स। ओके, 10 आज्ञा मानना है क्योंकि प्रभु ने हाथ में लिख के दिया है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, अगर आप व्यभिचार नहीं किए, लेकिन अगर आप चोरी कर लिया, वचन में लिखा है यू हैव ब्रोकन ऑल द कमांडमेंट्स। इसका मतलब आप वो भी किए, ये भी किए, सब पाप किया है। इफ यू ब्रेक वन कमांडमेंट्स, यू ब्रेक ऑल द कमांडमेंट्स। अगर एक आज्ञा उल्लंघन किया है, इसका मतलब सारी आज्ञाओं को आप उल्लंघन कर दिया है। अगर हम लोगों को वही बोलते रहेंगे, ओके, 10 आज्ञा मानना, उनको छोड़ के, ओके, प्रभु को छोड़ के किसी को, मतलब अगर परमेश्वर नहीं मानना, सबत रखना, ओके, एक दिन प्रभु के लिए अलग करके जीना है, माता पिता को आदर करना है, आदर नहीं करेंगे श्रापित है, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, और किसी दूसरों की चीज को लालच नहीं करना, और इसको हम बोलते रहेंगे। बाइबल बताती है ये तो मृत्यु की वाचा है। क्या वाचा है? मृत्यु की वाचा है। क्योंकि अगर इस मृत्यु की वाचा ही इतनी ग्लोरियस है, जीवन देने वाला नई वाचा मसीह अनुग्रह की वाचा है, वो बहुत तेजोमय है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि पुराने नियम के अनुसार, ओके, प्रभु ने कहा अगर कोई व्यक्ति गलती करता है, मैं उनको माता पिता की 4 पीढ़ी तक मैं उनकी पापों का लेखा लूंगा। ओके, अगर कोई गुनाह करेंगे, मैं 4 पीढ़ी तक उनका लेखा लूंगा। इसका मतलब गॉड विजिट सिन एंड पनिश द सिन। लेकिन प्रभु जो है नए नियम में, वो हमारी पापों को करता है, मैं समुद्र की गहराई में ढाल देता हूं, मैं उसका स्मरण नहीं करूंगा। बहुत डिफरेंस है। हालेलुया। प्रभु ने कहा पुराने नियम में, इफ यू सिन आई विल रिमेंबर, मैं आपको 3रा 4था पीढ़ी तक मैं लेखा ले लूंगा। लेकिन अनुग्रह कहती है, प्रभु ने कहा मैं आपकी सारी पापों को स्मरण भी नहीं रखूंगा, मैं समुद्र की गहराई में उसको डाल देता हूं। ओके, सो व्हाट है, मैं उसके वचन देख रहा हूं। ओके, जस्ट अ मिनट। विजिट्स देम। ओके, यस, इब्रानी 8:12 एक जन पढ़ लेना। क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत रहूं और उनके पापों को फिर स्मरण न करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत होऊंगा और उनके पापों को फिर स्मरण नहीं करूंगा। हालेलुया।
अनुग्रह क्या करते हैं? अनुग्रह हमारे पापों को क्षमा करके भूल जाते हैं, दोबारा प्रभु उसको नहीं उठाते हैं। ओके, पुराने नियम में लॉ के अनुसार परमेश्वर अगर पिता ने गुनाह किया है, उनका बच्चों के बच्चों के बच्चों तक प्रभु जो है क्या करते हैं? लेखा लेते हैं, श्रापित बन जाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो अनुग्रह है, प्रभु कहता है मैं उनकी पापों को स्मरण ना करूंगा। ओके, स्मरण ना करूंगा। प्रभु को महिमा मिले। पहला कुरिन्थियों 5:57 56, 1 Corinthians chapter 5 verse 56। पहला कुरिन्थियों 5:56 1 Corinthians 5:56 या सेकंड कुरिन्थियों देख लेना। ओके, 1 मिनट। जो पाप का डंग जो है, द स्टिंग ऑफ डेथ इज सिन, the strength of sin is law। सॉरी, 15:56, मैंने 5 लिख लिया। ओके, मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। ओके, मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जीवंत करता है। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। प्रभु ने इसीलिए जो है मसीह ने क्या कर दिया? व्यवस्था को कंप्लीट करके हमें आजाद करना चाहता है। ओके, क्योंकि जहां व्यवस्था है, कानून है, वहां पाप का बल है। ओके, अगर कानून नहीं है तो ट्रांसग्रेशन नहीं है, अपराध नहीं है। इसलिए मसीह ने क्या किया? मसीह ने व्यवस्था को पूरा करके मसीह ने व्यवस्था को अंत कर दिया है। और जो लॉ है इंसान को पाप में डाल देती थी, उसको उन्होंने हटाने के लिए कुलोसियों की पत्री 2 अध्याय 14 में लिखा है, जो मृत्यु का व्यवस्था, जो हाथ में लिखी हुई व्यवस्था था, उसको प्रभु ने सूली पर उन्होंने चढ़ा दिया। ओके, कोलोसियों की पत्री 2 अध्याय या 2:14। इन सबके या 2 और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला और उसको क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। ओके, यीशु जो व्यवस्था के कारण इंसान जो पाप करते थे, पाप के कारण वो मृत्यु उनके ऊपर आते थे, प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? और विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया गया है। और उसके बाद 15 वचन में लिखा है, और उसने प्रधानता और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनको कुल्लम तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। ओके, प्रभु ने क्या कर दिया? 10 आज्ञा जो हाथ में लिखी हुई उसको कील में सूली पर चढ़ा के हटा दिया। उसके बाद क्या किया? शैतान क्या करते थे? लॉ के कारण हमारे ऊपर उंगली उठाते थे, तुम गुनाहगार है, तुम पापी है। प्रभु ने
उनका सारा अधिकार को भी छीन लिया। अभी शैतान के पास कोई हथियार नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। शैतान आपको कुछ नहीं कर सकता है। कोई भी ताकत, जैसे जादू टोना का पावर, अगर आप प्रभु के बच्चे हैं, आपके ऊपर कोई काम नहीं कर सकता है, क्योंकि उनके पास वास्तव में हथियार है ही नहीं, क्योंकि प्रभु ने निकाल दिए हैं। लेकिन वो कैसे सफल पाता है? धोखे से, डिसेप्शन। वो हमको झूठ बोल के या हम गलत पर विश्वास करने के द्वारा हमें जो है वो झूठ बोलता है। थैंक गॉड, ब्लेस यू। सो धोखे के द्वारा आज भी शैतान काम करा रहे हैं। ओके, अगर प्रभु ने हमारे पापों को क्षमा कर दिया है, ओके, मैंने प्रभु को ग्रहण किया, प्रभु ने मेरे पापों को क्षमा कर दिया, मैं आनंद के साथ प्रभु में जी रहा हूं। लेकिन अचानक मैंने पाप कर दिया, ओके, अचानक मैंने पाप में गिर गया। मुझे क्या करना है? सभी क्या करते थे? पहला यूहन्ना पहला अध्याय 9 को ले लेते थे। जब अपनी पापों को मान लेंगे, वो क्या करेगा? हमारे पापों को क्षमा करके, शुद्ध करके हमें धर्मी ठहराएगा। ओके, इफ वी कन्फेस अवर सिंस, ही इज फेथफुल जस्ट टू फॉरगिव अस अवर सिंस एंड टू क्लेंस अस फ्रॉम ऑल अनराइचियसनेस। ओके, सो प्रभु अच्छे से थे, मैंने गलती कर लिया। पहला यूहन्ना 1:9 के अनुसार प्रभु मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों को क्षमा कीजिए, मैंने गलती की, क्षमा कीजिए। मांगते हैं सब, मानते नहीं मानते, मांगते ही नहीं मांगते हैं। ऐसा लग रहा आप लोग कोई ऐसे प्रेयर नहीं किए। मैंने कई बार किया है, लॉर्ड आई एम सॉरी। जो आप सोच रहे थे ऐसा नहीं है, मैंने गिर गया, आई एम सॉरी, मैंने नहीं करना था, मैंने कर लिया, सॉरी। ओके, इस प्रार्थना को बार बार करते थे। उसमें क्या होता है? देखने में अच्छा लगता है, अरे वचन की सही अनुसार वो कर रहे हैं, पाप अंगीकार करेंगे, वो क्षमा कर देगा। ओके, इसमें क्या होगा? मैं अपने आप को, मैं एक बार कन्फेस कर लिया, फिर मीटिंग में गए, ओके, पास्टर बोल रहे हैं सब अपने अपने पापों को अंगीकार करें, ओके, ताकि प्रभु हमारे बीच में कार्य करें। फिर प्रभु अगर मेरे द्वारा कुछ हो गया तो मुझे क्षमा कर देना, मेरे कारण कोई रुकावट यहाँ पर नहीं होना है। कन्फेस करते हैं। जब हम कन्फेस करते हैं, हम क्या करते हैं? हम पापी है, हमने गुनाह किया है, हम क्षमा मांगते हैं। सो यू आर ऑलरेडी डिक्लेयर यू आर ए सिनर, आई नीड ए, मुझे क्षमा चाहिए। लेकिन परमेश्वर के वचन में क्या बताती है? इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय 10 पद पढ़े, हिब्रू चैप्टर 10 वर्स 10। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। ओके, उसी इच्छा से हम यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलि चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। परमेश्वर के वचन क्या बताते हैं? आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, यीशु मसीह ने आपकी अपराध, अधर्म, पापों के लिए सूली पर अपनी जान दिया है। आपने जब विश्वास करके, घुटने टेके, पाप अंगीकार करके जब पहली बार आपने मांगा है, प्रभु आई एम ए सिनर, मैंने पाप किया, तेरे विरोध में गुनाह किया, मुझ पर दया करना, मेरे पापों को क्षमा करना। मैं विश्वास करता हूं मैंने अपराध किया, मैंने अधर्म किया, मैंने पाप क्या, इसके कारण आप मारा गए, कुचले गए और सूली पर कील में मारा गए, लहू बहाए, मेरे पापों को क्षमा कर रहे। उसी समय आपका पूरा पाप सेटल हो गया। उसी दिन आपका पूरा पाप एक ही बलिदान के द्वारा सेटल होके प्रभु ने आपको क्या कर दिया? पवित्र कर लिया है।
ओके, पवित्र। फिर ये वचन क्या है? ये वचन जो प्रभु को अभी तक ग्रहण नहीं किए हैं उन्हीं के लिए है। ओके, मैं समझा रहा हूं। ओके, आप पहला यूहन्ना ले लेना, 1 जॉन। पांच पद से पढ़े ना। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। गॉड इज लाइट, परमेश्वर ज्योति है, उसमें कोई भी अंधकार नहीं है। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। आमीन। ये जो है, जो व्यक्ति मसीह के बारे में सुने हैं, आ गए हैं, लेकिन बॉर्न अगेन नहीं है, नामधारी मसीह समझ लीजिए, वो कहते हैं हम भी ज्योति में है। वो कहते हैं पौलुस मतलब यूहन्ना कहता है इफ यू आर लाइट, अगर आप ज्योति में हैं तो ज्योति के साथ संबंध रहेगा। अगर ज्योति में है लेकिन पाप में जी रहे हैं, इसका मतलब आपका ज्योति का कोई संबंध, रिलेशनशिप नहीं है। ओके, इसलिए मैं आपसे कहता हूं आपके लिए मसीहा की जरूरत है, आपके लिए मसीहा की जरूरत है। अगर मसीहा को ग्रहण करेंगे वो आपके पापों को शुद्ध करके आपको धर्मी बना देंगे, आप ज्योति में रहेंगे। ओके, आप ज्योति में रहेंगे, हमारे ज्योति में रहेंगे। अगर आप कहेंगे, 7 पद में लिखा है, पर यदि जैसा वो 8 पद में, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। ओके, सो इसलिए अगर आप बोलेंगे अरे हम तो कोई पाप नहीं करते हैं, कई लोग अच्छे, हम अच्छे हैं, सबका अच्छा काम करते हैं, अगर आप बोलेंगे हम पाप नहीं किए हैं, आप वचन के खिलाफ बोले। वचन बताते हैं सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। अगर आप कहेंगे हमारे में कोई पाप नहीं है, आप जो है क्या बोल रहे हैं, परमेश्वर को विरोध में कह रहे हैं। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। इसलिए अगले वचन में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। जो पहला चैप्टर है, पहला यूहन्ना पहला चैप्टर है, ये जो है अनरीजनरेटेड, जो नया जन्म नहीं पाए हुए व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं। ओके, क्योंकि अगले चैप्टर में पहला वचन देखेंगे, चैप्टर 2 वर्स 1, हे मेरे बालकों, ओके, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो। ओके, द चाइल्ड ऑफ गॉड, जो प्रभु को ग्रहण किए हैं, तुम पाप ना करो। यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सगायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो उससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। जो कोई ये कहता है मैं उसे जान गया हूं और उसके आज्ञाओं को नहीं मानता, वो झूठा है और उसमें सत्य नहीं। पर जो कोई उसके वचन पर चले और उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है, इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं। जो कोई ये कहता है कि
मैं उसमें बना रहता हूं और उसे चाहिए कि आप भी वैसे ही चलें जैसा वो चलता है। हालेलुया। काश इस बात को आप समझ लिए। एक बिलीवर, हे बालकों में तुम इसलिए लिखता हूं तुम पाप नहीं करना। जो मसीह में जन्मे हैं वो पाप नहीं करेंगे, क्योंकि वचन में लिखा है जो कोई परमेश्वर से जन्मे हैं वो पाप कर ही नहीं सकता। इफ एनीवन बोर्न ऑफ गॉड ही कैन नॉट सिन। ओके, इफ ही सिन, अगर वो पाप करें, हमारे लिए कौन है? एडवोकेट है, हमारे लिए एक सहायक सगायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। जो इंग्लिश बाइबल में वी हैव एन एडवोकेट, जैसे कोर्ट समझ लीजिए। परमेश्वर खड़े हैं, ओके, परमेश्वर बैठे हैं, यीशु मसीह है। परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। जब उस रास्ते में जा रहे हैं, अगर उसने गुनाह कर दिया, ओके, बिलीवर अगर पाप कर दिया, ओके, बिलीवर क्या करना है? हमेशा हम क्या करते थे? पहला यूहन्ना 9 के अनुसार प्रभु के सामने घुटने टेके भीख मांगते थे, प्रभु एक बार मुझे क्षमा करना, मैं गिर गया हूं, मैं पछता रहा हूं, प्रभु मुझे क्षमा करना, क्षमा करना। यही हम करते थे, ओके। लेकिन वचन में क्या लिखा है? यूर सिन इज सेटल्ड वंस फॉर ऑल, ओके। आपका पाप एक बार सब कुछ खत्म करके प्रभु ने आपको क्या बोल दिया है? धर्मी ठहरा दिया, परमानेंट डिक्लेयर कर दिया, यू आर होली, ओके। इब्रानी 9:12 पढ़ेंगे, इब्रानी 9:12 में, ओके, हिब्रू 9:12। और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया है, ओके। इटर्नल सैल्वेशन गॉड हैज गिवन अस, ओके। हमको क्या दे दिए? अनंत छुटकारा, इटर्नल रिडेम्पशन। प्रभु कहता है मैंने आपको अनंत काल का छुटकारा कर दिए, ओके। लेकिन आप मुझसे आके मुझे क्षमा करना, मैंने गलती कर लिया करके, जैसे एक्सरसाइज के लिए ट्रेडमिल होता है ना, जैसे ऐसे दौड़ते हैं, आगे नहीं दौड़ेंगे, उसमें ही कन्वेयर बेल्ट में हम दौड़ते रहेंगे, समझ रहे हैं ना? नहीं, जो एक्सरसाइज के लिए आप देखे होंगे लोग तो दौड़ेंगे क्योंकि बेल्ट चलते रहेगा आपको आगे, ओके। आई एम ए सिनर लॉर्ड, आई एम सॉरी, मुझे क्षमा करना। इस कॉन्शियस पे होने के समय शैतान खुश रहता है, हाँ इनने मान लिया है ये पापी है अभी भी, क्योंकि वो प्रभु ने बोल दिया मैंने इनके लिए प्रायश्चित कर दिया है, मैं इनको डिक्लेयर कर दिया तुम पवित्र है, लेकिन उसने तो गलती किया है, लेकिन मैंने पकड़ लिया है। इसलिए वो क्या करता है? जब भी परमेश्वर के पास आता है भीख मांगता है, ओके। ऐसी जिंदगी जिएंगे हम शैतान के सामने जयवंत नहीं हो सकते, शैतान से लड़ नहीं सकते, क्योंकि जब भी आप प्रभु के पास जाएंगे ये फीलिंग आएगा आई एम अनवर्दी। इसलिए प्रभु के पास आने के समय पहले आप प्रार्थना करेंगे, प्रभु मेरी गलतियों को क्षमा कर दीजिए, आई एम सॉरी, ये बोलेंगे, ओके। फिर हम क्या करना है? बड़ी सवाल है, ओके, बड़ी सवाल है। मेरे मन में ये सवाल था, अगर बिलीवर पाप करेगा, प्रभु ने तो एक बार पवित्र कर दिया, इटर्नल सैल्वेशन दे दिया है, अगर उसके बाद एक बिलीवर क्या करे, पाप करेगा तो क्या करना है? परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारे लिए एक एडवोकेट है, क्योंकि प्रकाशित वाक्य 12:10 में देखते हैं एक अक्यूशर है जो हमारी ऊपर उंगली उठाने वाला एक व्यक्ति है। प्रकाशित वाक्य 12:10 को पढ़ेंगे। फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है,
क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। ओके, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। Accuser of our brethren is cast down, which accuse them before our God day and night. अगर एक मसीही पाप करता है, शैतान क्या करता है? परमेश्वर के सामने जाके हमारी ऊपर उंगली, भाइयों का मतलब बिलीवर को, ये इन्होंने गुनाह किया है, इनको आप आशीष नहीं करना, इन्होंने गलत किया है, इनका आप ये नहीं करना, ऐसे वो दोष लगाते थे। कब? रात दिन परमेश्वर के सामने शैतान भाइयों के ऊपर दोष लगाया करते थे, क्योंकि बिलीवर ने पाप कर दिया, बिलीवर ने गुनाह कर दिया। वचन में लिखा है, अगर सच में आप प्रभु आत्मा से जन्मे, आप पाप कर नहीं सकता। अगर कर लिया है, बार बार गिर गया है, ओके, प्रभु कहता है परमेश्वर हमारे लिए एक एडवोकेट है। ओके, पहला यूहन्ना 2 अध्याय पहला पद में लिखा है, वी हैव एन एडवोकेट। ओके, वी हैव एन एडवोकेट, हिंदी में सहायक लिखा है। एडवोकेट क्या करेगा? एडवोकेट हमारे लिए वकालत करेगा, हमारे लिए वकालत करेगा। क्या वकालत करेगा? परमेश्वर बैठे हैं सिंहासन पर, एक बिलीवर, समझ लीजिए। ओके, शैलेंद्र आ जाना, खड़े हो जाना, इधर खड़े हो जाना। ओके शैलेंद्र, ओके रेवन आ जाना, अब ब्लैक ब्लू टी शर्ट पहने। ओके कम, इधर खड़े हो जाना, आप बीच में रहिए, आप उस तरफ खड़े हो जाना। ओके बिबित आप ऊपर आ जाना। ओके, परमेश्वर सिंहासन पर बैठे हैं, हेवनली कोर्ट में खड़ा किया। शैतान इनके ऊपर उंगली उठा के बोल रहे हैं, ये गुनाहगार है, ये पापी है। वो सॉरी, आप शैतान जो है आप इनके ऊपर उंगली उठा रहे हैं, ही इज ए सिनर। अब बोलिए ऐसे पापी है, ये पापी है। ओके, सो उंगली उठा रहे हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है हमारे लिए एक एडवोकेट खड़ा है। समझ लिए, मैं यीशु मसीह के जगह पर मैं खड़ा हूं, मैं बोलता हूं योर ऑनर, इसने मुझे ग्रहण किया, मैंने इनके पापों को मैंने क्षमा कर दिया। ओके, क्योंकि मैं 2000 साल पहले ही इनके पापों के लिए मैंने क्रूस उठाया। इनके बच्चे जो आने वाला है, उनकी बच्चों के पापों के लिए भी मैं प्रायश्चित कर लिया। इनका पाप, ओके, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ओके, शैलेंद्र का, भूतकाल का, वर्तमान का, भविष्य का, जो भी पाप करने वाला है, करते हैं, ये पाप नहीं करेगा क्योंकि मेरे वचन से जन्म है। अगर ये गिर भी गए, उसके लिए भी मैंने प्रायश्चित कर दिया है। इनके बच्चे आके वो भी गुनाह करेंगे, उसके लिए भी मैंने पाप का प्रायश्चित कर चुका है। ना सिर्फ इन्हीं के लिए, सारी संसार का पापों को मैंने प्रायश्चित कर लिया है। इसलिए योर ऑनर, इनके ऊपर दोष लगाते हैं, इसको कोई सबूत नहीं है, मैंने इसको मिटा डाला, इनके लेके में मैंने साफ कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बिलीवर को क्या करना? पाप अंगीकार नहीं करना। मेरे पापों के लिए बोल के, फादर थैंक यू, माय सिंस आर फॉरगिवन इन जीसस। हालेलुया। इनको क्या बोलना है? पिता धन्यवाद, मैंने गलती तो किया है, लेकिन मसीह ने मेरे पापों के लिए प्रायश्चित कर दिया है, मसीह ने मेरे पापों को क्षमा कर दिया है। हालेलुया। थैंकिंग द फादर दैट माय सिंस आर फॉरगिवन इन जीसस। मसीह ने मेरे पापों को क्षमा कर दिया है, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं। हालेलुया। अगर ये शब्द ऐसे बोलेगा,
इनके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। जब तक ये अंगीकार करता है, प्रभु मुझे क्षमा करना, मैं पापी हूं, मुझे एक्सेप्ट करना, मेरा बेटा बना लिया, ओके, क्या होगा? You are confessing you are a sinner. You are confessing you are not righteous. You are confessing I am अशुद्ध हो गए। ओके, ये चीज शैतान अपने कंट्रोल में लेता है। इसीलिए क्या कहता है, लोग फ्री में रह सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ओके, आप YouTube में डबल जॉब पर डे, द लॉ ऑफ डबल जॉब पर डे आप टाइप कर देना, लॉ ऑफ डबल जॉब पर डे, JEOPARDY, उसका मीनिंग बता देंगे, करे रहिए। ओके, ओके। सो क्योंकि मैं भी सच्चाई को नहीं जानते थे, ओके, मैं भी सच्चाई को नहीं जानते थे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा संसार का अधिकारी मालिक मेरे पास आ रहा है, मेरे पास उनको कुछ नहीं है। जब हम निर्दोष रहेंगे तब हम ढांटेंगे, दुष्ट आत्मा निकल सकता है। ओके, अगर हमारे अंदर गिल्टी कॉन्शियस है, ओके, अगर हम दोष, अपने आप को दोष लगाते हैं, तो हम जो है आजाद नहीं हो सकते। शैतान जीवन भर हमके गुलामी में रखेगा। हम प्रभु के सामने जब भी जाएंगे हम डर के मारे जाएंगे। ओके, जैसे बेटा है, समझ ली मेरा बेटा है, गलती कर लिया, एक बार आके माफ कर लिया, ओके, हर समय वो जो है मुझे क्षमा करना, मैंने आज ये गलती किया, वो गलती किया करके मुझे अपना बेटा समझ लेना बोलेगा। He is a son, वो ऑलरेडी मेरा बेटा है, इसलिए वो ऑलरेडी ही एक्सेप्टेड है। ओके, उनको मेरा पापा ने क्षमा कर दिया। ओके, he moved from acceptance। यहां जो लिखा है डबल जॉब पर डे is a legal principle that prevents an individual being tried or punished for the same crime more than once after a final judgment। अगर मुजरिम है, किसी भी पाप के लिए उनका दंड देने के बाद सेम गुनाह के लिए दोबारा उस व्यक्ति को दंड नहीं देना। कानून को समझ लेना। ओके, ये लीगल लॉ है, गवर्नमेंट है। अगर शैलेंद्र ने गुनाह किया है, अगर इनके लिए 5 साल की सजा दे दिया है, सजा भोगने के बाद दोबारा वही गुनाह के लिए इनका दोबारा सजा नहीं दे सकते, डबल सजा नहीं दे सकते। ध्यान से सुन लीजिए, गलत नहीं समझना। यीशु मसीह ने सारी संसार के अपराध, अधर्म, पाप, श्राप, बीमार, सबके लिए सूली पर दंड उठा लिया है। हालेलुया। यीशु मसीह ने सारी संसार के लिए पनिशमेंट, क्योंकि ये नहीं सोचना परमेश्वर पाप को अनसुनी करके या अनदेखी करके रहते हैं कि नहीं, मत सोचना। परमेश्वर पवित्र है, जो गुनाह किया है उसका सजा परमेश्वर देते हैं। ओके, पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। परमेश्वर पवित्र है, इसलिए जो भी व्यक्ति गुनाह किया है उसका सजा परमेश्वर देना ही है। लेकिन प्रभु ने क्या कर दिया? सारी संसार के पापों को अपने बेटे के ऊपर उतार दिया। ओके, हमने गुनाह किया, हमने सारी अपराध अधर्म का काम किया, हमने कानून का उल्लंघन किया, सारे लोगों ने कानून का उल्लंघन किया। प्रभु ने क्या कर दिया? अपने बेटे को हमारे जैसे इंसान के रूप में संसार में लेके, वचन में लिखा है वो पवित्र था, वो पाप नहीं किए, लेकिन उनको पाप बना दिया गया है। सारी संसार का जो पाप के कारण क्रोध है, परमेश्वर ने अपने बेटे के ऊपर उतार दिए। ओके, एक ही चढ़ावे, सूली पर दर्दनाक मृत्यु है। ओके, हमने सोच विचार से गुनाह किया,
कांटों का ताज लगाया, हाथों से गुनाह किया, कील ठोंका गया, पैरों से पाप करने के लिए दौड़े, कील ठोंका गया, हृदय में बुरी विचार के हृदय छेदा गया है। हर एक पाप करने अंगों के ऊपर प्रभु ने सजा भोगी है। सजा भोगने के बाद, क्योंकि शैलेंद्र के पाप, मेरे पाप, सबके पापों के लिए यीशु मसीह ने एक बार दंड उठाने के बाद अगर ये व्यक्ति दोबारा पाप में गिरेगा, उसके लिए दोबारा यीशु मसीह को दंड दिया नहीं जाता है। हालेलुया। एक ही बलिदान करने के बाद अकॉर्डिंग टू द लॉ दोबारा ये व्यक्ति गुनाह में गिरेगा तो भी वही लागू रहेगा। हाँ, इनके लिए मैंने कर दिया है। आमीन, हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह एडवोकेट बनके पिता से बोलेंगे, हाँ प्रभु, शैलेंद्र का जो आज गुनाह के उसके लिए भी मैंने प्रायश्चित कर लिया, जो आगे भी अगर गिर जाएगा उसके लिए भी कर लिया, उनका बच्चे भी अगर पाप करेगा उसके लिए भी मैंने दुख उठा लिया है। ही इज इनोसेंट। हालेलुया। इसलिए अनुग्रह पाप करने का लाइसेंस नहीं है। अनुग्रह पाप करने का, इसलिए वचन में लिखा है, इफ बच्चों पाप मत करना। अगर पाप में गिर गए हैं, आपके लिए एक एडवोकेट है ताकि आप गिल्टी कॉन्शियस से नहीं जीना है। मैं गुनाह किया करके नहीं जीनांगे। ओके, क्योंकि प्रभु ने एक ही बलिदान के द्वारा महापवित्र स्थान में प्रवेश करके आपको अनंत काल का छुटकारा दे दिया है। इटर्नल साल्वेशन, यानी ये प्रभु ने तोहफे के रूप में दिया है, इसलिए आप अपनी मेहनत से नहीं कमाया है उसको खोने के लिए। हालेलुया। प्रभु ने कर दिया, यू आर राइचियस। मैं जो है धार्मिकता, अपने ही धार्मिकता में आपको दे रहा हूं, क्योंकि मैं आपके अंदर हूं। पिता देखेगा, पिता आपको नहीं देख रहा है, मुझे देख रहा है। हालेलुया। यू आर हिडन इन मी। आप मसीह में छिपे हुए हैं, इसलिए पिता जब आपको देखता है, मुझे देखता है, मेरी धार्मिकता को देखता है, आपको क्षमा कर दिया है। हालेलुया। इब्रानी 10 का 14 पढ़ लेना, 14th वर्स, 10 का 14। 1 more minute, आप खड़े रहिए। क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। ओके, कौन सा वर्स? 14। 10 भी पढ़ लेना, 10 हिब्रू 10 का 10। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। ओके, पवित्र किए गए हैं। ओके, प्रभु यीशु मसीह कहता है, यू आर राइचियस, यू आर होली, यू आर ब्लेमलेस। प्रभु ने बोल दिया। लेकिन शैतान ने क्या करता है, नहीं, आप तो अभी गुनाह किया है, इसलिए आप माफी मांगना। ओके, ऐसे बोल के माफी मांगता है। प्रभु कहता है, ऑलरेडी मैंने आपको पवित्र कर दिया है। यू आर माई सन, आप मेरा बेटा है। आप बोल रहे हैं मुझे अपने बेटा बना लेना, मैंने बना दिया है। ओके, एक्सेप्ट मी एज योर सन। मैंने आपके विरोध में गुनाह किया। ओके, मुझे दोबारा अपना बेटा एक बार बना दिया। आप यू आर माई सन, और आपकी सब पापों के लिए मेरे बेटे ने कीमत दे दिया है। आई हैव क्लेंस्ड। आप क्या करना है, जैसे चल रहे हैं, ओके, आगे चल रहे हैं, पाप में गिर गए हैं, उठ के ऐसे झाड़ के आगे बढ़ना। हालेलुया, हालेलुया। जैसे ये जिंदगी में जा रहे हैं, रास्ता में पाप में गिर गए। ओके, गिरने के समय आप, फादर थैंक यू, यू हैव पेड द प्राइस थ्रू योर सन। अपने बेटे के द्वारा आपने मुझे क्षमा कर दिया, थैंक यू करके आगे बढ़ना। हालेलुया। पापी प्रभु बोलता है, यू आर होली, यू आर राइचियस। अगर इस बात को ये नहीं मानता है, थैंक यू, आप जाइए। ओके, शैलेंद्र को प्रभु ने बोला है यू आर राइचियस, लेकिन शैलेंद्र का मन बोल रहा है, फीलिंग इनका महसूस हो रहा है, नहीं मैं पवित्र नहीं हूं, मैं तो कल ये किया, आज ये कर दिया, क्षमा करना, ऐसे करता है। प्रभु कहता है यू आर होली राइचियस।
लेकिन जिनका ये फीलिंग में चल रहा है, फेथ डिक्लेयर करता है आप पवित्र है, इनका फीलिंग कहता है मैं महसूस नहीं कर रहा हूं, तब शैतान जो है अपने कंट्रोल में लेता है। प्रभु कहता है आप धर्मी है, पवित्र है, लेकिन ये अपने ऊपर दोष लगाता है। उस समय क्या होगा, इनका शरीर दोष लगाने के कारण हमारी बॉडी में, ओके, हमारी बॉडी में एक सिस्टम है, उसको जो है एक शब्द लिख के रखे हैं, ओके, साइकोमेटिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ओके, साइकोमेटिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। अगर एक व्यक्ति अपने आप को मैं गुनाहगार हूं, पापी हूं करके दोष लगाते रहता है, शैतान क्या करेगा, ओके ये तो प्रभु का वचन नहीं मान रहे हैं, प्रभु बोले धर्मी है लेकिन ये मान रहा है हम पापी है, तब इनके अंदर दोष लगाने के कारण एक इम्यून, साइकोमेटिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर काम करके इनके अंदर एक बीमार ले आ सकता है। अपने आप परमेश्वर की ओर से नहीं, पाप प्रभु का बात नाम मान के अपने आप के ऊपर दोष लगाने के कारण क्या होता है, एक सिकनेस आ जाती है, ओके, बीमार पड़ जाएंगे। बोले प्रभु क्या करेंगे, वो प्रभु दे दिया करके प्रभु ने मुझे सिखा रहे हैं क्योंकि मैंने गुनाह किया इसलिए ये बीमारी आ गया। प्रभु नहीं देते हैं बीमारी, प्रभु बीमारी को चंगा करते हैं। सो अपने आप को दोष ले लेंगे, उसी में रहतेंगे, आपके अंदर सिकनेस आएगा। हमको क्या करना है, वचन मुझे क्या बताते हैं उस पर मैं विश्वास करना। वचन मुझे बताते हैं प्रभु ने एक ही चढ़ावा के द्वारा मेरे पापों को क्षमा कर दिया, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब पापों के लिए। सो मैं परमेश्वर के सामने निर्दोष हूं, मैं परमेश्वर के सामने बेदाग हूं, मैं परमेश्वर के सामने पवित्र हूं। जब ये अंगीकार आपके अंदर लगेगा, आप बोलेंगे शैतान का आपके ऊपर कोई भी अधिकार नहीं है। हालेलुया। शैतान आपको देखते ही भागेगा, ये तो सत्य को जान लिया है, सत्य ने इन्हें स्वतंत्र कर दिया है, इनको हम अपनी वश में कर नहीं सकता। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बिलीवर्स के लिए एक एडवोकेट है, आमीन। यीशु मसीह एक ही बार दुख उठाया है, दोबारा मैं पाप करने के कारण दोबारा उनके ऊपर दंड दिया नहीं जाता है, कानून के अनुसार वही अप्लाई होता है, आमीन, हालेलुया। इसलिए आप नेक्स्ट टाइम जब प्रभु के पास जाएंगे, आप विश्वास के साथ जाइए, मेरा परमेश्वर मेरे सब पापों को क्षमा कर दिए हैं, मैं उनका बेटा हूं, मैं उनका बेटी हूं, मुझे शैतान मेरे ऊपर उंगली नहीं उठा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए रोमन्स 8वां अध्याय पहला वचन पढ़ेंगे, रोमन्स 8:1। अतः अब जो मसीह यीशु में है, अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। आमीन, हालेलुया। इफ एनीवन इन क्राइस्ट देयर इज नो कंडमनेशन। अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वो आत्मा के अनुसार चलने वाला है। देयर इज देयर नो कंडमनेशन टू देम विच आर इन क्राइस्ट। इसलिए आप एक बार मसीह को ग्रहण कर लिया है, आपके ऊपर दोष नहीं है, ओके, आपके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकते हैं, ओके, दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि प्रभु ने एक ही बार अपने चढ़ावा के द्वारा आपको पवित्र कर दिया, आपको अनंत काल का छुटकारा दे दिया है, आमीन, हालेलुया। खड़े हो जाइए, प्रार्थना में जाइए। ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू जीसस। कोराबा शेके री खाला राबा, हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। अनुग्रह को आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह हमारी सोच से बाहर है, हमारी सोच से बढ़कर है। प्रभु ने, क्योंकि शैतान अभी चालाकी से हमारे अंदर गिल्टी कॉन्शियस लेके आता है, अपनी चालाकी के द्वारा आज भी हमें गुलामी बना के अपने वश में रखकर शैतान चाहता है। को रबा शेके रेखला राइट नाउ अन्य भाषा में प्रार्थना करें। प्रभु शैतान के हर एक झूठ को हमें प्रकट करें, वचन पर विश्वास करें, फीलिंग के ऊपर नहीं, हम क्या महसूस करते ऐसे नहीं, वचन क्या बताती है। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर का वचन अटल है। हालेलुया, परमेश्वर हमसे इटर्नल वो अनंत काल की प्रेम से हमसे प्रेम किया है। हालेलुया, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरे भेड़ों को कोई भी मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरे हाथ से भी छीन नहीं सकता, मेरे पिता के हाथ से भी कोई छीन नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप में से कोई पाप में गिरते हैं, उठते हैं, आपके लिए अच्छी खबर है, प्रभु उसके लिए भी क्षमा कर दिए हैं। बिकॉज यू आर हिज सन, आप परमेश्वर का बेटे हैं, बेटियां हैं। आपके लिए एडवोकेट बोल रहे हैं, मैं इनके पापों के लिए प्रायश्चित कर दिया है, इसलिए वो अभी निर्दोष है। को रबा शेके रिखाला रबा, आपके खाते में कोई लिस्ट, पाप का लिस्ट नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने उसको साफ कर दिया है। शैतान आज आपको अगर स्मरण दिला के रखे हैं, ये पापी है, इन्होंने ये किया, कल ये किया, आज भी आने के समय ऐसे किए, हर एक के लिए प्रभु ने कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप विश्वास कीजिए, मेरा प्रभु मेरे लिए अनंत काल का उद्धार दे दिए, अनंत काल के लिए मुझे पवित्र कर दिया है। हालेलुया, को रबा शेके रिखाला रबा। इसलिए प्रभु ने कहा, मैं धार्मिकता, मैं अपना धार्मिकता गिफ्ट के रूप में दे रहा हूं, यह आपके कर्म से अपनी नहीं कमाया। आई एम गिविंग माई राइचियसनेस, मैं अपने ही धार्मिकता तुझे देता हूं। को रिबी शेके रिखाला रबा। इसलिए आप इस संसार में एक जयवंत जीवन जीना है। हालेलुया, हालेलुया। बीमारी से बोलना है, मैंने बीमारी के लिए, जो भी बीमारी है उसके लिए मैंने कीमत दे चुका है, मेरे नाम लेके बोल देना, वो जाते रहेगा। को रिबी शेके रिखालाबा, हर एक बीमारी जाते रहेगा। हालेलुया, हर एक दुर्बलता जाते रहेगी। यस, हालेलुया, क्योंकि प्रभु ने कीमत दे चुके हैं। विश्वास के साथ डिक्लेयर कीजिए, जो आप अंगीकार करते हैं उसमें उसके अनुसार आप चलेंगे। को रिबी शेके रिखाला रबा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद दे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु हम शुक्रिया अदा करते हैं, आपने हमारे लिए सब कुछ प्रबंध कर दिए हैं। प्रभु हम मसीह यीशु में एक जीवंत जीवन हम जी सकते हैं। जीवित परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस प्रकाशन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हालेलुया, वचन की वचन पर चलने वाला, आत्मा के अनुसार चलने वाला हमें बना दीजिए प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, क्योंकि आपके वचन में लिखा है, हालेलुया, प्रभु ने व्यवस्था को अंत करके व्यवस्था को हमारे सामने से हटा दिया। हालेलुया, व्यवस्था नहीं है तो वहां पाप का प्रबल नहीं है। को रिबी शेके रिखाला रबा। इसलिए मेरे ऊपर शैतान उंगली नहीं उठा सकता है, क्योंकि व्यवस्था को यीशु मसीह ने मेरे सामने से हटा दिया। मैं अभी व्यवस्था के अधीन में नहीं, मैं परमेश्वर के अनुग्रह के अधीन में हूं। हालेलुया, मैं मसीह के अनुग्रह में हूं, इसलिए पाप मेरे ऊपर प्रबल नहीं कर सकते। को रिबी शेके रिखाला रबा। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। जीवित परमेश्वर, हृदय की गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं, आपके महान उद्धार के लिए हम धन्यवाद देते हैं।
महान छुटकारे के लिए, इटर्नल रिडेम्पशन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। अनंत काल के छुटकारा के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम मसीह से बहुत प्रेम करते हैं। उसने गहरे प्यार से हमसे प्यार किया, अपने आप को दे दिया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। आपकी समान इस संसार में कोई है ही नहीं। जब हम पापी ही थे उसी समय ही आपने प्रेम दिखाया। अब हम आपकी बेटे हैं, आप हमें उससे बढ़कर हमें प्रेम करके हमें अपने बाहों में लेते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु फिर से आपके प्रेम को याद करके दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आपके नाम की हमेशा ऊंचा किया जाए। ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए स्वर्गीय पिता। आमीन आमीन।